नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। कल हमने नशीले पदार्थ की बिक्री के बारे में चर्चा की थी। यदि उसकी बिक्री की जाए, जैसे में कप सिरप, तो क्या अपराध बनता है और उसमें क्या सजा हो सकती है। कल मैंने परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया था। आज हम एनडीपीएस की धारा 21 के बारे में चर्चा करेंगे। एनडीपीएस की धारा 21 ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन आदि से जुड़े अपराधों के लिए है। इसमें धारा 21 ए, धारा 21 बी और धारा 21 सी के आधार पर सजा तय की जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे धारा 21 सी के बारे में, क्योंकि 21 ए और 21 बी से ज्यादा सजा 21 सी में दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 सी है क्या? धारा 21 सी कॉमर्शियल क्वांटिटी मतलब व्यवसायिक मात्रा से जुड़ा अपराध बताता है। इसमें जब किसी व्यक्ति के पास नशीली दवा अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो उस पर 21 सी लागू होती है। जब किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की दवा पाई जाती है और कॉमर्शियल क्वांटिटी में पाई जाती है, तो उसकी सजा भी कड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सजा कम से कम 10 साल तक की सख्त कैद होती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है और अधिकतम 20 साल तक की सजा होती है। और इसमें जुर्माना 1 लाख से 2 लाख या उससे ज्यादा कोर्ट बढ़ा भी सकती है। तो 21 सी क्या है? धारा 21 सी ऑफ एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट धारा 21 सी एनडीपीएस एक्ट की धारा ये किसी भी व्यवसायिक मात्रा से जुड़ा अपराध है जो कि नशीली पदार्थों का व्यापार करते हैं। तो कमर्शियल क्वांटिटी मतलब व्यावसायिक मात्रा में बिक्री अगर की जा रही हो, बिक्री या भंडारण किया गया हो, क्या चीज? तो नशीले पदार्थ, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जैसे हीरोइन, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन आदि से जुड़े अपराध। कल हमने जो कफ सिरप की चर्चा की थी, उसमें कोडीन की मात्रा मिली हुई हो और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो वैसी स्थिति में धारा 21 सी लगेगा। जो भी इस प्रकार के प्रतिबंधित ड्रग्स अर्थात दवा को बिक्री में शामिल हो चाहे भंडारण में शामिल, इसकी सजा होती है कम से कम 10 वर्ष 10 वर्ष तक की सख्त कैद से लेकर के 20 वर्ष तक कठिन या सश्रम कारावास, सश्रम कारावास। 21 सी के बारे में हमने देखा, लेकिन 21 ए और 21 बी ये धारा क्या है? 21 ए और 21 बी ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इक्कीस ए स्मॉल क्वांटिटी को दर्शाता है
और 21B इंटरमीडिएट क्वांटिटी को दिखाता है। 21A में कम मात्रा में बिक्री या भंडारण किया जाता है, 21B में मध्य स्तर का बिक्री या भंडारण किया जाता है, लेकिन 21C जो होता है वह कमर्शियल मात्रा में, व्यावसायिक मात्रा में बिक्री या भंडारण किया जाता है। अतः इसके आधार पर 21A की सजा कम होती है, इसके अपेक्षा 21B में कुछ ज्यादा होती है, लेकिन 21C में सबसे ज्यादा सजा तय होती है, सबसे ज्यादा सजा, जो कि 10 वर्ष से 20 वर्ष तक जा सकती है। जैसे में कोडीन मिश्रित कफ सिरप अगर तय सीमा से ज्यादा मात्रा में हो तो 21C लागू हो सकता है। अब इसका बेल कराने की क्या प्रक्रिया है और बेल किन किन धाराओं में लगे हुए व्यक्तियों की हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। जमानत अर्थात बेल पर असर, ये क्या है? धारा 21C में बेल बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की धारा इसमें 37 भी लागू हो जाती है। इसमें कोर्ट को मानना पड़ेगा कि आरोपी निर्दोष है और दोबारा अपराध नहीं करेगा, तो इस स्थिति में ही उसे बेल मिल सकती है। तो बेल काफी कठिन हो जाता है लेना धारा 21C में। अंततोगत्वा निष्कर्ष यह है कि एनडीपीएस 21C सबसे गंभीर श्रेणी की है। इसमें 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस में भारी जुर्माना भी लग सकता है और बेल मिलना काफी कठिन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।